हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कभी कभी अनजाने रास्तों पर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें किताबों से भी ज़्यादा सिखा जाते हैं। आज मेरी मुलाकात भी एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जिनकी बातें सुनकर लगा कि ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। तो आइए उस मुलाकात का आप भी एक हिस्सा बनिए। जब उम्र ढलने के बाद में हाँ, फिर तो जो है कि आप सुई में धागा ही नहीं पड़ेगा, काम कौन करेगा। अच्छा, फिर एक बात ये है कि पहले के समय की बात और थी। ये मत अंदाजा लगाओ कि हमारे दांत नहीं हैं। ये देखो, आज के दौर में जैसे बाल हैं, आंखें हैं, अब इसका कोई मान विचार अब रहा नहीं। आजकल के जमाने में देखो, तुम्हें दिखाएं 20 वर्ष के लड़के हैं, उनके बाल सफेद हैं। सही बात है। आंखों में चश्मा। सही बात है। 40 के बाद में सब अंधेरे ही समझो। जब नजर जब कमजोर हो जाए तो अब हम चल रहे हैं, लेकिन अब क्या कोई अब आप जैसे वहाँ पर खड़े हो जाओ तो चेहरा थोड़े हम जैसे देख रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो हम जिस समय पे जा रहे थे तो उस समय पे इस पैसेंजर का शाहजहांपुर से 14 रुपए दिल्ली का किराया। 14 रुपए किराया दिल्ली से? यहाँ से हरदोई से? हाँ, शाहजहांपुर से। अच्छा, शाहजहांपुर से। हाँ, 14 रुपए किराया। बताओ, बहुत पुरानी बात है। जब ये बिजली का सिस्टम आज तो 600 हो गया होगा। हाँ, ये तो कह रहे हैं। बताओ, आप भी बताओ। आज 70-75 की उम्र में और काम कर रहे हो, काम से पीछे। जिस समय हम गए थे, हाँ, तो दिल्ली में वो जो लाजपत नगर मार्केट है, हाँ, हाँ। वो ही थी। अच्छा, और कोई मार्केट नहीं थी? जैसे कोई तगड़ी नहीं थी। अच्छा, जैसे गफ्फार मार्केट वगैरह है, ये कुछ नहीं था? आगे ये कुछ नहीं। जब अच्छा। तो ये लाल किला था, हाँ। वहाँ पे आसपास अब जो है कि जैसे ये बब्बर वगैरह। जो नया युवा है, इनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? क्या मतलब इन्हें, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से आप इन्हें क्या सीख देना चाहोगे हमारे हिसाब से? हम तो अब यही बताएंगे कि इस अपनी अवस्था में देखो, अपनी मेहनत की रोटी आधी खाओ। लालच बहुत बुरी बला है। हाँ, गलत चीज है। हाँ? जी जी। लोभ बस विनाश। लोभ बस विनाश। बस विनाश। तो देखो, किसी के साथ में जैसे आपने किसी का परस्वार्थ नहीं कर पाया तो उसको गलत भी मत बताओ। अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो खैर है। कोई आया और यहाँ अब वो अजनबी है, जैसे जी जी, कुछ मालूम नहीं, जानकारी नहीं है, आपने हमसे कोई रास्ता पूछा, आपको अगर हम ठीक न बताएं तो गलत भी नहीं बताना चाहिए। मतलब ये है कि अगर किसी को खुशी नहीं देख सकते हो तो उसे दुख भी ना दो। ये तो देखो, कर्म ही सब कुछ है। हाँ, ये तो कह रहा है। यहाँ कोई न छोटा है न बड़ा, न कोई बड़ा है। न देखो, हमारा तुम्हारा एक जैसे इंसान का रूप है, तो इंसानियत के रूप में ये मत कोई अहम करे कि हम ही हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। क्यों कि जब युग शरीके बदल गए तब इंसान की क्या अहमियत है जो। अच्छा, क्या बोला, दोबारा बताइए, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। जैसे इंसानियत की अहमियत क्या है? जी जी। मतलब वो कहे कि हम ही हम हैं। अच्छा, इस पल का क्या भरोसा है कि मतलब कितने दिन चलें, आज हैं कल नहीं है। कल नहीं। हाँ, ये तो सही बात है। और फिर भी इतना देखो, ये कलयुग में अब जो है हर कोई हर बात को जानता है। सही बात है। और जानबूझ के फिर भी नहीं मानता। हाँ, यही सोचेंगे कि अभी तो हम देखो क्या कर डालें। हाँ, ये तो खैर। अब वो जो लोग सोचते हैं कि हम क्या कर डालेंगे, वो ही लोग जी आप लोगों के द्वारा उन सलाखों के अंदर। सही बात है, सही बात
एक्चुअली में कानून तो सभी के लिए बना है और कानून सबके लिए एक है। जो गलत करेगा उसके लिए गलत है और जो हाँ। सही करेगा उसके लिए सही है। हाँ मतलब वो तो मतलब ये है कि जैसे अब देखो सुख और दुख का जोड़ा जी जी और जो धर्म करते हैं जी। अब उन्हीं के साथ में शैतान होता है। धर्म करते हैं मतलब समझा नहीं इस बात को थोड़ा। उनके साथ में ही शैतान होता है। पुण्यदान करते हैं अच्छा, वो माना जाता है। अच्छा सुख और दुख दुख जी। और जैसे आपने कोई भला कार्य किया, अच्छा आप ही के कोई परिवार में ठीक ऐसा हो गया जिसने जो है कि गलत किया, जी। हाँ, तो तुम्हारी पुण्य हानि तो हो गई। वो समझ लो कि शैतान साथ ही में है। अच्छा हाँ ये सही कह रहे अगर शैतान न होता हाँ, वो काहे का तो गलत। अब शैतान जो है कि ये पृथ्वी पर जो हमारी तुम्हारी अमर बेल ये जिसने बनाई है हो। जी 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 इस द्वारा तो नाश करता भी साथ में है। ये तो कह रहे हैं। ये रूह किसी ने रोक पाई? नहीं रूह को तो कोई नहीं रोक सकता। आज के दौर में इंसान ने सब कुछ जैसे बना लिया, जी टूटा फूटा जोड़ देगा, जी जी लेकिन मरने वाले को कभी बचा नहीं पाया। कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे अरबपति के उसके चाहे बोरों में नोट भरे रखे हों, जी जी वही जाना पड़ता है। उसको जब बुलावा आ जाता है तब हाँ तो फिर जाना ही पड़ता है। हाँ, तब जाने। अच्छा अब ये है कि जैसे कर्म का मतलब ये है कि अब अपने कर्म बढ़िया करेंगे तो भाई तो वो आपका मिलेगा। नाम कर्म का अमर है जी 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 और यहाँ आने वाला कोई अमर नहीं आने वाला फिर है। कोई अच्छा काम करके चले जाओ, जब तक वो बना रहेगा और तब तक वही है। आपका नाम नाम रहेगा। रहेगा। हाँ ये तो खैर है।